अमेरिका ने बहुत बड़ा संकेत इस बीच में दिया है। इस युद्ध में ईरान पर हमले का बहुत बड़ा संकेत अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है और यह अमेरिका के बहुत बड़े बम वर्षक विमान B-52 का एक वीडियो है। B-52 का इस्तेमाल अमेरिका ने अभी तक इस युद्ध में नहीं किया है और इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बताते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक बार में 32,000 किलो बम ले जा सकता है। 32,000 किलो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से लिखा गया है कि B-52 का शामिल होना कभी भी सही नहीं होता है। उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह युद्ध एक जो है फेयर फाइट यानी कि निष्पक्ष लड़ाई नहीं है और जब वो गिरे हुए हैं तो हम उन्हें और ज्यादा मार रहे हैं। ये B-52 जिसका वीडियो भी उन्होंने साथ में जारी किया है। श्वेता, B-52 का वीडियो जारी करना और उसके साथ एक मैसेज देना, क्या इसके मायने हैं? ये सबसोनिक जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है और जैसा कि वो बता रहे हैं कि फेयर नहीं है इसके इस्तेमाल। कई सारे हथियार युद्ध भूमि में राजीव वो होते हैं जिनका इस्तेमाल आप केवल डेटरेंट के रूप में करते हैं कि हमारे पास ये हथियार है लेकिन हम इसका इस्तेमाल आक्रमण के लिए नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के लिए। परमाणु उसमें से एक होता है। उसी तरीके से कुछ जहाज, कुछ उपकरण, कुछ हथियार ऐसे होते हैं और इसीलिए जब फेयर नहीं होता है, लेकिन ये युद्ध भी तो फेयर नहीं है जैसी बातें कही जाती हैं। पीट हेगसेथ को भी अगर आप 2 दिन पहले के उनके बयान को सुनेंगे तो एक बहुत एक एरोगेंस था उनकी बातों में जब वो ईरान की बात कर रहे थे और वहां सब कुछ ध्वस्त कर देने की बात कर रहे थे। तो अब अगर जो वाजिब सवाल आपने सुमित के साथ उठाया कि सबसे पहले आपने रेजिम चेंज की बात की थी, खामेनेई को पहले दिन के आक्रमण में मार डाला गया। आपने परमाणु कैपेबिलिटी उसकी खत्म करने की बात की थी। आज आप कह रहे हैं कि उनकी परमाणु कैपेबिलिटी पर हमने ऐसा प्रहार किया है कि वो खत्म हो गया है। तो ये सारी चीजें जब अपने सब ऑब्जेक्टिव्स, कथित ऑब्जेक्टिव्स को आप युद्ध भूमि में अचीव कर चुके हैं तो फिर इस तरह की चीज क्यों? लेकिन एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है और हथियारों की बात आती है, कहा जाता है कि अमेरिकी हथियारों का उनसे बेहतर ब्रांड एम्बेसडर कोई दूसरा नहीं होता है। अब चाहे वो यूक्रेन रशिया युद्ध के समय यूक्रेन को क्या हथियार दिए गए, चाहे व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करते हुए चलते हैं और आसमान में B-2 बॉम्बर्स को उड़ते हुए देखते हैं, पुतिन पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन श्वेता ये बात हाँ बिल्कुल श्वेता, ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि अभी जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ रहा है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में दायरा बढ़ रहा है, तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि युद्ध जैसे जैसे खत्म हो फिर ये तमाम देश, चाहे वो सऊदी हो चाहे मिडिल ईस्ट के बाकी देश हो, वो अब अमेरिका से उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इससे पहले वो बेच ही चुके हैं। सुमित, आप भी अवेयर हैं कि इस पूरे इलाके में थर्ड जो सिस्टम है वो अमेरिका के कितने हैं और उसने कितने और देशों को ये बेच दिया है। और आज की तारीख में वो दिखा रहे होंगे कि देखिए इसी के कारण आपके यहाँ आकर कोई मिसाइल या कोई रॉकेट नहीं गिर रहा है। तो ये चीजें तो हैं। इजराइल के साथ भी उनकी पार्टनरशिप इस चीज को लेकर रही है बड़ी इंटरेस्टिंग। वहां की वो आयरन बीम भी है जिसका अभी पता नहीं यूज हुआ है नहीं हुआ है। 3 मार्च का एक वीडियो है जिसको देखकर कहा जाता है कि हाँ ये वही हथियार, वही रक्षक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं। अभी मुझे लगता है केवल युद्ध नहीं लड़ते हैं ये सभी बड़े देश, बल्कि वो अपने हथियार भी बेचते हैं। इसीलिए B-52 का जिक्र यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस समय मिल रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को देखते हुए अपने और ज्यादा बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के एयरबेस पे भेजा है। अभी B-52 की जानकारी दी ही गई थी, लेकिन एक बड़ी खबर इस समय आपको दे दें। ब्रिटेन के एयरबेसिस पर अपने जो है बम वर्षक भेजे गए हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पश्चिमी इंग्लैंड के बेस पर शनिवार को अमेरिका ने और ज्यादा बम वर्षक विमान भेजे। यानी कि अमेरिका अब सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहा है। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर पहले ही अमेरिकी एक्शन में जो है मदद के लिए अपने बेसिस अमेरिका को ऑफर कर चुके हैं और अब ये एक बहुत बड़ा अपडेट इस समय आ रहा है। उसने और ज्यादा अपने बम वर्षक भेजे हैं, वो भी ब्रिटिश जो बेसिस हैं। अब क्या इसका मतलब यही है कि अब और ज्यादा ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है और विध्वंसक होने वाले हैं? सुमित,
देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यूके है और यूरोप के कई देश जो है वो लगातार ये पोस्टर तो कर रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ है, वो इजराइल के साथ है, लेकिन खुलकर अपने बेसिस देने का हामी कभी नहीं भरते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस युद्ध के अंदर वो पीछे रहें, अमेरिका आगे रहे। लेकिन कई बार ऐसे लेकिन हामी भर के, लेकिन आप एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो रिफ्यूलिंग के लिए होंगे, कॉम्बैट रेडीनेस के लिए होंगे, या फिर सिर्फ हॉल्ट के लिए होंगे। अब तक ये बात नहीं गई कि बेसिस का इस्तेमाल किस बेसिस पे क्या अटैक के लिए किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो निश्चित तौर पर फिर ईरान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट पे अटैक कर रहा था वो फिर यूके के बेसिस पर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कई अभी चीजें बाकी क्लियर है, लेकिन ये जरूर है कि यूके ने पहले हामी भरी, फिर पीछे हट गया, फिर यूके की तरफ से कहा गया बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कौन से बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है इसके बारे में भी जानकारी आना बाकी है। रॉयल एयरफोर्स बताया जा रहा है, पश्चिमी इंग्लैंड का जो बेस है वहां पर भी बताया जा रहा है, और यहां पर बताया जा रहा है कि भेजें। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम लगातार रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि अमेरिका अब सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी जुड़ गए हैं जो कि इस समय दुबई में मौजूद हैं। आशुतोष, दुबई में आप बताएं, दुबई से कैसे सिचुएशन को समझा जा रहा है, दुबई से आप बताएं वहां पर मौजूद लोग इस युद्ध को कैसे देख रहे हैं। देखिए, युद्ध की जो परिस्थिति है वो हर किसी के लिए उतनी ही मुश्किल होती है जैसा कि हमने दुनिया के किसी कोने में देखा है। यूएई, चूंकि आप मंच के लिए कि उन्होंने दशकों में कभी इस तरह की परिस्थिति देखी नहीं है। लड़ाई होगा, युद्ध होगा, उनके शहरों पर मिसाइलें गिरेंगी, ड्रोन हमले होंगे, ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी चूंकि अमेरिका का अलाई पार्टनर है तो उन्होंने तैयारी जरूर की थी अपनी। लेकिन अब सोचे कि आज अगर अकेले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो कह रहा है कि हम पर 16 मिसाइलें दागी गई, वो भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, 121 ड्रोन दागे गए हैं, और लगभग 99% को उन्होंने इंटरसेप्ट भी कर लिया। इंटरसेप्शन के बाद उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं। खतरा बस सिर्फ इतना होता है कि इंटरसेप्शन के बाद जो है वो नीचे गिर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बार बार दरअसल प्रशासन की ओर से अलर्ट भेजा जा रहा है। यूएई गवर्नमेंट अलर्ट भेजती है कि जब मिसाइल थ्रेट है तो आप लोग शेल्टर में चले जाएं, खत्म हो जाता है उसके बाद बाहर आ जाएं। डर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएई के लोगों का हौसला नहीं टूटा है। और इसीलिए हमारे साथ जो कई सारे लोग, देखिए कुछ स्थानीय कारोबारी हैं, मुकुल जी यहीं पर रहते हैं। मुकुल जी, दुबई के लोगों के लिए अभी की परिस्थिति कैसी, एक भारतीय कारोबारी जो यूएई में रह रहे हैं, अगर उनके नजरिए से समझें, डर कितना है, जिंदगी पटरी पर कितनी है? मेरे विचार से जितने भी दुबई में रहने वाले हैं, काम करने वाले, जिंदगी काफ़ी सामान्य है। कारण क्या है कि प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लें कुछ भी, अगर मान लें कहीं मिसाइल गिरती है तो उसका एक मैसेज आ जाता है कि भाई ये यहाँ गिरने वाला है और अपने को संभाल लें। तो अन्यथा अगर बिजनेस वाइज मुझे एज पर्टिकुलर शायद शिपमेंट में कुछ टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है, और ये भी अच्छी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट पहले ही वहाँ के लोगों को आशुतोष अलर्ट कर दी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हम